गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के क्लास में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बिदोली सदा स्कूल जुड़े हुए हैं। यस बच्चों, तो आज हम हर एक क्लास को क्या करते हैं, हर एक क्लास को एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। तो आज का विचार हम देखते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आज का क्या विचार है? बिलीव यानी कि विश्वास करो। किस पर? खुद पर। किस पर करना है विश्वास? खुद पर। यस बच्चे, अपना माइक खोल के बात कीजिए बच्चों। यस, अपना माइक खोलिए और बात कीजिए आप। यस, तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, और सब चीज हो सकता है। यस, मुकम्मल हो सकता है। यस बच्चे, आपकी आवाज आ रही है। माइक खोलिए और बात कीजिए आप। यस, तो बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योर ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल। यस बच्चों, तो अभी आज का क्लास शुरू करें। यस यस, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कर सकते हैं। हाँ, आवाज आ रही। यस मैम। यस, ओके। आपका नाम क्या है बच्चे? बताओ। अभी आज का क्लास नौरीन। शुरू करें। क्या है? नौरीन। नौली। ओके। और मेरा नाम बरखा है। मैं आज आपके लिए वो जो डोंकी एंड द डॉग जो लेसन है वह लेने वाली हूँ। उसके साथ हम प्रपोजिशंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है? यस, पिछले क्लास में हमने लेसन शुरू किया था, तो आज के क्लास में वो लेसन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चे? तो अभी आप लोगों के सामने मैं लेसन पोज पेश करूंगी। यस, बिना झिझके आप लोग क्या कीजिए, आप लोग बात कीजिए मेरे से। आपको कोई भी डाउट हो, छोटी सी छोटी डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मेरे बच्चे तैयार है? यस यस मैम। यस यस, मैम। आपका जोश मुझे बहुत पसंद आया, बहुत खूब बच्चे। और देखिए, आप बताइए, आज का लेसन शुरू करते हैं आपके साथ। यस, तो अभी आप लोग देखिए, हम शुरू करते हैं ब्लैक आज बोर्ड में कहाँ दिखाई का देगा? लेसन। को स्क्रीन दिख रहा है? यस, क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस, आपको दिख रहा है? डोंकी एंड द डॉग लेसन दिख रहा है बच्चों को? यस यस, मैम। चलिए, अभी हमने पिछले क्लास में डोंकी एंड द डॉग लेसन को शुरू किया, उसी के साथ हमने प्रपोजिशंस के बारे में भी सीखा था। याद है कहानी में क्या हुआ था अभी तक? आपको याद है? जो यस। वॉशरमैन है, यानी कि धोबी है, उसके पास एक डोंकी एंड अ डॉग, क्या था? डोंकी और डॉग था। यस, तो वो डोंकी क्या करता था, आपको याद है? यस बताइए बच्चे, डोंकी क्या करता था? ये सबकी आवाज आ रही। डोंकी क्या करता था? कपड़े लेके धोबी के साथ जाता था। कहाँ? नदी की ओर जाता था। कहाँ जाता था? नदी की ओर। यस, अ वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ। तो अभी हमने, यस यस, कपड़े में तो हर धोबी के साथ जाता था। कहाँ? नदी की ओर जाता था। कहाँ जाता था? नदी के किनारे कपड़े धोने। यस, तो यस, वेरी गुड। नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए वहां ले जाते थे। कहाँ पे? नदी पर जाते थे। यस, तो यहाँ तक आप लोगों को याद है? हमने पिछले क्लास में क्या देखा था बच्चों, कि कहानी के जरिए हम प्रेपोजिशंस के बारे में सीख रहे हैं। किसके बारे में? प्रेपोजिशन। किसके बारे में? प्रेपोजिशन। प्रपोजिशंस क्या करते हैं? एक संज्ञा को या इसके जो प्रोनाउन को बताता है कि वो चीज कहाँ पे है। क्या बताता है? पोजीशन के बारे में बताता है। एक संबंध बताता है कि ये आदमी कहाँ पे है। यस, आपको समझ में आया? यस मैम। यस, तो अभी हम देखते हैं, यहाँ का जो प्रपोजिशन है, इस वाक्य में जो सेंटेंस में प्रपोजिशन है वो है टू। अभी जो टू प्रपोजिशन है वो हमें दिशा के बारे में बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में। टू जो है की ओर, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। यस, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ।
तो यहाँ पे हमारा जो वॉशरमैन है, यानी कि जो धोबी है, वो कहाँ जाता था? ही यूज टू गो टू द रिवर। कहाँ पे जाता था? गो टू द river. रिवर। तो टू हमें क्या बता रहा है? दिशा या डायरेक्शन, किस ओर जा रहे हैं बता रहा है। यस, यस। तो ये क्या हुआ? ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट बन गया। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि जैसे भी हम चलते हैं ना, चलते हैं, दौड़ते हैं, वह सब क्या होते हैं? मूवमेंट होते हैं। जैसे हम हिलते हैं उसे हम मूवमेंट कहते हैं। यस। तो आप लोगों को अभी तक याद आ गया? लेसन याद आ गया? अभी रिवाइज हो गया? यस। Yes. तो वॉशरमैन क्या करता था? ही वॉज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ। कपड़े धोने के लिए जाता था। तो डोंकी कैरी द लोड ऑफ क्लोथ। लोड का मतलब हमने पिछले क्लास में देखा था। लोड का मतलब बोझ। क्या होता है लोड का मतलब? लोड का मतलब होता है बोझ या सामान। तो गधे के ऊपर क्या करते थे? एक पोटली कपड़े का बांध के उसे ले जाते थे। यस मेरे बच्चे, कहाँ ले जाते थे? नदी, रिवर। कहाँ लेके जाते थे? नदी। यस। द डोंकी कैरी द लोड ऑफ क्लोथ। ही लिव इन अ शेड। तो डोंकी कहाँ पे रहता था? शेड में रहता था। तो अगर आप लोगों को सेंटेंस ऐसे लिखे, ही लिव्ड अ शेड, का मतलब ही लिव्ड अ शेड, कोई कनेक्शन नहीं है। शेड के अंदर रहता था, शेड के बाहर रहता था। शेड का मतलब है छप्पर। क्या मतलब है? छप्पर। तो ये प्रपोजिशन आपको स्थल के बारे में बता दे रहा है कि वो अंदर है कि बाहर है। यस, यस। तो इन क्या हुआ? ये भी प्रपोजिशन हुआ। क्या हुआ ये बच्चों? ये भी प्रपोजिशन हुआ। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हुआ। क्या हुआ? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। यस, यस बच्चों, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ऊंची आवाज में बता सकते हैं। अगर आपको मैं धीरे से जाना है, वापस बताना है, मुझे प्लीज कहिए। यस, यस। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे देखिए, द डोंकी कैरी द लोड ऑफ क्लोथ। ही लिव्ड इन अ शेड। वो छप्पर में रहता था। आउटसाइड द मास्टर्स हाउस, यानी कि मास्टर का मतलब क्या है? मालिक के घर के बाहर रहता था। तो आपको, वो कहाँ रहता था? अंदर रहता था। किसके अंदर? छप्पर के अंदर, इन अ शेड। और छप्पर कहाँ था? घर के बाहर, तो आउटसाइड। तो इन एंड आउटसाइड दोनों क्या बन गए? ये दोनों प्रपोजिशंस बन गए। यस। एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस। और कुत्ता, उनके पास दो जानवर थे। यस, यस, दो जानवर थे। एक था कुत्ता और एक था डोंकी। तो डोंकी बाहर रहता था, आउटसाइड रहता था। और डॉग कहाँ रहता था? इनसाइड। ये दोनों क्या बन गए? विलोम शब्द बन गए। क्या बन गए? यस बच्चों, कहिए। विलोम शब्द बन गए। आउटसाइड और इनसाइड क्या हो गए? विलोम शब्द, ऑपोजिट बन गए। यस बच्चों को क्लियर है? यस, ओके। तो अभी हम जाते हैं, यहाँ पर हमने ये पिछले क्लास में भी लिया है, एक बार रिवाइज भी करती हूँ। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी। तो शाम को डोंकी क्या करता था? सुबह सवेरे उठ के अपने मालिक के साथ नदी के तट जाता था। मालिक क्या करते थे? मालिक एक धोबी है। तो धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। तो ये गधा क्या करता है? कपड़े उठाने में, लोड ऑफ क्लोथ को उठाने में सहायता करता है। यस। तो वह प्रतिदिन अपने मालिक के साथ रोजाना सुबह चले जाते थे। यस, यस। अभी कुत्ता क्या करता था? कुत्ता घर में ही रहता था। तो इन द इवनिंग द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी। तो कुत्ता अकेले घर में रहता था। और कुत्ता क्या करता था? डॉग क्या करता था? हर शाम को, इन द इवनिंग यानी कि यहाँ पे समय बता रहा है। इन यहाँ पे क्या कह रहा है? जगह नहीं बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? टाइम के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? समय के बारे में बता रहा है। तो एक ही प्रपोजिशन हमें क्या क्या बता सकता है? दिशा के बारे में बता सकता है, डायरेक्शन के बारे में बता सकता है, फिर क्या बता सकता है? जगह के बारे में बता सकता है। किसके ऊपर है कि नीचे है कि आगे है कि पीछे है। यस, क्लियर है? ऊपर है कि नीचे है, आगे है कि पीछे है, अंदर है कि बाहर है। ये सब शब्द जो आपने अभी हिंदी में आपको बताया, ये सब क्या है? प्रपोजिशंस है। क्या है बच्चे? प्रपोजिशंस है।
यस। आप अपना वॉइस अच्छा जोर से आप लोग बात कर रहे थे, बात कीजिए बच्चे। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। हेलो। यस हेलो। बच्चों, आप, हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम, कुछ इशू है अभी ना, इसमें ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। ऑडियो एक्चुअली जी, आप आपकी आवाज अभी आ रही है। आप कोशिश कीजिए, अभी बच्चों को बोलिए बात करने को। यस। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो देखा, अंदर है, बाहर है, यस, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, ये सब क्या बता रहा है? जगह के बारे में। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस बन जाता है। सुबह के वक्त, शाम के वक्त, ऐसे बोलते हैं ना, इन द इवनिंग। यहाँ पे वही इन भी, इन का मतलब अंदर भी होता है, और उस समय के समय, शाम के समय, इनका मतलब ये भी होता है। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी। क्या होता था? जो कुत्ता है उसे खुशी महसूस होती थी। क्यों? टू सी हिज मास्टर, उसके मास्टर को देखने के लिए। देखने पर खुश हो जाता था। ही यूज टू लिक, वो क्या करता था? ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। क्या करते थे? उनके ऊपर कूदते थे। ऑन का मतलब क्या है? ऊपर। क्या मतलब है यहाँ पे? ऊपर। यस, ऑन के मतलब के ऊपर। तो जब आप किसी चीज को किसी के ऊपर रखते हैं, उसे छूते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑन कहेंगे। यस। तो बच्चों, आप लोगों को मैं ये भी बताती हूँ, अगर ये एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर वो छू रहा है, यानी कि एक सरफेस है, उसे छू रहा है, टच कर रहा है, तब आप किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर वह उसको छू नहीं रहा है पर उसके से ऊपर है, तो हम और एक प्रपोजिशन अबाव का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अबाव का प्रयोग करेंगे। ए बी ओ बी सी, अबाव। यस। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अभी के लिए आप सिर्फ ऑन को याद रखिए, पर ऑन का मतलब वो उसे छू रहा है। यस। तो ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग। तो क्या करते थे मास्टर? कुत्ते को उठा लेते थे, एंड द डॉग इन हिज आर्म्स। तो मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स, अपने बाहों के अंदर ले लेते थे। इसलिए यहाँ पे इन का प्रयोग बता रहा है। ये भी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। तो कुत्ते को बाहों में उठाकर कहाँ लेके जाते थे? घर के अंदर लेके जाते थे। यहाँ पे प्रपोजिशन कौन कौन से हैं? इन एंड इनसाइड। अभी इन और इनसाइड का कंफ्यूजन हो सकता है, इसके आप इसको अदला बदली करके भी यूज कर सकते हैं, पर हल्का सा एक फर्क है जिसके बारे में हम सीखेंगे। yes? तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कहानी में क्या हुआ। तो उसके बाद, यस, सीइंग दिस द डोंकी ऑल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। तो ये देखते हुए गधे को क्या महसूस हुआ? द डोंकी ऑल्सो, ऑल्सो यानी कि उनको भी, उसे भी, द डोंकी ऑल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। वो ये चाहता था कि वह भी घर के अंदर रहे, इन द हाउस। यस, उसे भी घर के अंदर जाना था। यस। तो आप देख सकते हैं। यस। और ये अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोट्स में लिखा गया है। यस। इसे हम कहते हैं, ये जो चिन्ह है उसे हम क्या कहते हैं? कोट्स, इन्वर्टेड कोट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका मतलब है, ये सोच रहा है, डोंकी के मन में जो बात हो रही है वह हमें पेश किया गया है। यस। तो ये डायलॉग के माध्यम से आएगा। तो डोंकी क्या सोच रहा है? मे बी, शायद, इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम, यानी कि शायद अगर मैं भी उस पे ऐसे कूदूं, जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, जैसे कि कुत्ते की तरह मैं भी उन पे कूदूं, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू, वो मुझे भी उठाएंगे। इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में मुझे भी उठाकर लेंगे। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। अगर अभी कुत्ता क्या करता है? मालिक को देख के बहुत खुश होके मालिक को क्या करता है? लिक करता है, उन पे जंप करता है, या जंप ऑन द मास्टर
लिख द मास्टर, और फिर मास्टर क्या करते हैं, धोबी क्या करते हैं, वॉशरमैन उसे उठा के कहाँ ले जाते हैं, घर के अंदर लेके आते हैं। अंदर को क्या कहते हैं, इनसाइड द हाउस। इनसाइड एक प्रपोजिशन है। यस। तो यहाँ पे देखिए, तो गधा क्या फील हो रहा है, उसको बुरा महसूस हो रहा है, उसे भी लग रहा है कि अगर मैं भी ऐसे मेरे मालिक पे कूदूं, उन्हें चाटूं, लिक करूं, तो मेरा मालिक भी मुझे घर के अंदर ले जाएगा, मुझे बाहर शेड पे नहीं रखेंगे। ये तो ये क्या सोचा, कि किसने ये बात सोची, द डोंकी थॉट। थॉट का मतलब है सोचना, क्या है, द डोंकी थॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंकी ने क्या किया, सोचा। तो डोंकी ने ये बात सोचा। यस, क्लियर है बच्चों को। अभी क्या हुआ, द नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम, द नेक्स्ट इवनिंग द डोंकी वेंट इनसाइड द हाउस। तो जो डोंकी है वो क्या किया, वो घर के अंदर गया, फिर क्या किया, कि जंप ऑन हिज मास्टर, वो अपने मालिक पर कूदा, एंड बिगैन टू लिक हिम, और क्या किया, उनको चाटने लगा। The master did not lift the donkey. He took him to the shed. तो किस दिशा पे लेके गए, शेड पर लेके गए। He took him to the shed. Yes. तो अभी हमारे डोंकी ने सोचा और उस पे उसने काम भी किया, उसने मास्टर पे कूदा भी। तो क्या किया मास्टर ने उसे थप क्या किया, शेड की ओर, शेड का मतलब छप्पर, छप्पर की ओर ले गए। फिर क्या किया, पैटिंग द डोंकी, यानी कि थपथपाते हैं ना बच्चों, उसे हम पैटिंग कहते हैं। यस, हम पैटिंग कहते हैं। पैटिंग द डोंकी यानी कि प्यार से थपथपाना, उसको हम क्या कहते हैं, पैटिंग। क्या कहते हैं, पैटिंग। तो पैटिंग द डोंकी, द मास्टर सेड, मास्टर ने कहा, किससे कहा, टू हिम। मास्टर सेड टू हिम, यहाँ पे हिम कौन है, हिम कौन है, हिम यहाँ पे डोंकी है, कौन है, डोंकी है। यस, आपकी आवाज आई, बहुत खूब। तो आप देख सकते हैं डोंकी है। तो क्या कहते हैं मास्टर, देखें, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम डॉग की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम काफी विशाल हो। तो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे प्रपोजिशन देख सकते हैं वापस, इनसाइड एक प्रपोजिशन है। तो मास्टर क्या कहते हैं, मैं तुम्हें उठा नहीं सकता हूँ, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम काफी बड़े हो, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। तो द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने वापस कहा, यू आर ऑल्सो हैवी। हैवी का मतलब क्या है बच्चे, हैवी का मतलब है भारी, तुम भारी हो, तुम्हारा वजन ज्यादा है। यस, यू आर हैवी, एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, और इससे तुम्हें मेरे ऊपर कूदना नहीं चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ परंतु मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से करता हूँ। यस, समझ में आया बच्चों को। Yes, ma'am. Yes, यस, आपकी आवाज आ रही है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुम्हें ये जानना है, समझना है कि तुम अलग हो। क्या हो, अलग हो। तो अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, क्या है, तो यस, समझना। यस, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अंडरस्टैंड लिख के, अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, समझना। यस, क्लियर है। और डिफरेंट का मतलब है अलग, क्या मतलब है, अलग, तुम अलग हो। यस। तो आप लोगों को समझ में आए क्यों गधा घर के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो भारी है, हैवी है। यस, बड़ा है, बिग yes, है। यस, समझ में आया। क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं, ये क्यों नहीं जा सकता गधा, आपसे पूछा जाता है डोंकी। तो इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स, हमें दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए, उन जैसे करने की सोचना नहीं चाहिए। क्यों, एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। यूनिक का मतलब है हम सब अलग है। यस, बी योरसेल्फ यानी कि अपने जैसे, खुद के जैसे रहो, दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक आदमी अलग है। यस, यूनिक है। यस, सबसे अलग यानी कि अद्वितीय है। यस, आप लोगों को समझ में आया। yes, तो यस,
तो ये हमेशा आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे आप देखिए और समझ सकते हैं कि आज का कहानी हमने समझ लिया। तो इस कहानी में हमने प्रपोजिशंस के बारे में सीखा। तो ये प्रपोजिशंस के बारे में और थोड़ा चीज हम सीखते हैं। तो बच्चों आपके नोटबुक लीजिए और उसमें लिखेंगे प्रपोजिशन। किसके बारे में लिखेंगे? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है? वेयर इज द ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक चीज जो है वो कहाँ पे रखी गई है। क्या वो इन रखा गया, अंदर रखा गया है, ऑन रखा गया है, इनसाइड रखा गया है कि आउटसाइड रखा गया है? यस। और टू सिर्फ यहाँ पे अलग है क्योंकि ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये समझ में आया बच्चों को? Yes. यस। तो आप देखिए इसमें आप क्या सीखेंगे? प्रपोजिशन क्या कहते हैं? प्रपोजिशन। तो आप इसमें से ही देख सकते हैं पोजीशन यहाँ पे आता है। ये प्रपोजिशन में पोजीशन आता है। पोजीशन यानी कि जगह। तो प्रपोजिशन क्या कहता है? टेल्स अबाउट द पोजीशन। क्या कहता है? पोजीशन यानी कि स्थान। और मूवमेंट किसके बारे में कहता है? मूवमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के बारे में। यस। तो आप एक अभी आपके सामने मैं एक प्रपोजिशन का गेम खेलने जा रही हूँ। उससे पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि इनका मतलब क्या है बच्चे? अंदर। अंदर। यस, वेरी गुड। समथिंग इज विद इन अ स्पेस, एक जगह के अंदर है। द डॉग इज इन द हाउस, कुत्ता घर के अंदर है। इनका मतलब है, जैसे मेरे प्यारे बच्चे ने कहा है, अंदर है। अभी ऑन का मतलब क्या हुआ? ऊपर। क्या? ऊपर। परंतु आपको ये याद रखना है ऑन का मतलब वो जो सरफेस है उसे छू रहा है। समथिंग इज टचिंग अ सरफेस। जैसे कि द डॉग इज ऑन द बॉक्स, जो कुत्ता है बक्से के ऊपर है, ऑन द बॉक्स। इनसाइड मतलब के अंदर, वो भी इसका मतलब भी अंदर है, बट एक जगह के अंदरूनी भाग में, विद इन द इनर पार्ट। Yes, within the inner part. The dog is inside the house. अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इन और इनसाइड को अदला बदली करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यस, क्लियर है? यस। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। Yes, तो अभी आप लोग को बताना है, माइक खोल के आप लोग बताना है, क्योंकि हम खेल खेलने वाले हैं। आपको आउटसाइड का मतलब के बाहर, बियॉन्ड द आउटर एरिया, यानी कि घर के बाहर हम कैसे करेंगे? आउटसाइड द आउट कहेंगे। यस। और टू सिर्फ हमने देखा थोड़ा अलग है, क्योंकि ये दिशा के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, और मूवमेंट यानी कि कैसे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो डॉग गोज टू द हाउस, कुत्ता कहाँ जाता है? घर की तरफ जाता है, की ओर जाता है, इसलिए टू यहाँ पे आता है। यस। तो अभी इन प्रपोजिशंस में अभी देख सकते हैं कि आप लोगों को एक खेल खेलना है। आपको ये देखना है कि हमें कुत्ते को मूव करना है। हम कैसे करेंगे? कुत्ते को घर के अंदर, यस, घर के बाहर, बॉक्स के ऊपर, ऑन द बॉक्स एंड टू द हाउस हम मूव करेंगे। यस, सब लोग रेडी है? यस। चलो अभी आप लोगों को खेल खेले। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक कुत्ता है। इस कुत्ते को आप लोगों को देखिए क्या करना है। यस, ड्रैग द डॉग टू बिगिन। अभी आपको पहले दिखा देती हूँ। इन द हाउस इसको क्या कहते हैं? कुत्ता कहाँ पे है? कुत्ता कहाँ पे है? कुत्ता घर के अंदर है। यस। यस, कुत्ता कहाँ पे है? घर के अंदर है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको कैसे कहेंगे? द डॉग इज, क्या कहेंगे? द डॉग इज इन द हाउस। क्या कहेंगे आप? द डॉग इज इन द हाउस। आप मुझे बताइए अभी मैं कहाँ पे रखूं कुत्ते को? कहाँ रखूं बताइए आप? बाहर रखूं? ओके, घर के बाहर रखते हैं। अभी हमने देखा द डॉग इज इन द हाउस, तो हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पे? इन का प्रयोग किया। जब घर के अंदर है हमने किसका प्रयोग किया? इन का प्रयोग किया। यस। अभी हम अगला देखते हैं। अभी आप लोगों ने कहा है कि मैं घर के बाहर रखूं, तो कहाँ है? डॉग इज, अभी कहाँ है कुत्ता? कहाँ पे है? कुत्ता आउटसाइड है। कहाँ पे है?
आउटसाइड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द डॉग इज आउटसाइड द हाउस। तो आप कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे अभी इसमें? आप लिखेंगे द डॉग इज आउटसाइड द हाउस। कहाँ पे है डॉग? घर के बाहर है। द डॉग इज आउटसाइड द हाउस। यस, समझ में आ गया बच्चों को? क्लियर है? तो घर के अंदर हो तो इन, बाहर है तो आउटसाइड। तो कुत्ता कहाँ है? घर के बाहर है, तो बाहर है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आउटसाइड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बच्चों को? यस। तो अगला जाते हैं, अगला क्या करेंगे बच्चे? इसको किसके ऊपर रखे? हम बक्से के ऊपर रखें। यस, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द डॉग इज ऑन द बॉक्स। क्या कहेंगे? द डॉग इज ऑन द बॉक्स। क्या है? द डॉग इज ऑन द बॉक्स आप कहेंगे। यस, तो आप, यस क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुत्ता है बॉक्स के ऊपर है और बॉक्स को छू रहा है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन। तो अगर कुत्ता यहाँ पे है तो हम आउटसाइड कहेंगे, घर के अंदर है तो इन कहेंगे, बॉक्स के ऊपर है तो ऑन कहेंगे। और हमने क्या देखा था? आप इनसाइड भी कह सकते हैं, इन या इनसाइड भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। और हमने देखा था ये जो एरो मार्क यहाँ पे है बच्चे, ये एरो मार्क क्या दिखा रहा है आपको? के दिशा में। तो ये दिशा के बारे में दिखा रहा है ना, डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे द डॉग इज गोइंग टू द हाउस। यस, तो यहाँ पे इसका मतलब है टू, दिशा दिखा रहा है। यस, तो इसे कैसे पेश कर सकते हैं? आपके सामने पेश करती हूँ। तो यहाँ देखिए टू, तो द डॉग इज मूविंग टू द हाउस टू शो द डायरेक्शन। तो आपको ये बता रहा है, यस, आपको ये दिशा बता रहा है कि घर की तरफ जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है। द डॉग इज गोइंग टू द ग्राउंड। तो आप ऐसे बता सकते हैं। यस, तो आप लोगों को अभी समझ में आया? क्लियर है बात? यस, क्या आप लोगों को क्लियर है? तो आप लोगों को यस क्लियर है बता रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए, अगर बाहर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आउटसाइड। किसका प्रयोग करेंगे? आउटसाइड। अगर वही कुत्ता घर के अंदर है तो आप लोग क्या करेंगे? अंदर है तो आप क्या लिखेंगे? इनसाइड या इनका प्रयोग करेंगे। यस, अगर के दिशा में है, यानी कि ऐसे दिशा में है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट। और अगर बॉक्स के ऊपर है, यानी कि उसको छू रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप ऑन का प्रयोग करेंगे। क्या सबको क्लियर है? अभी एक 4-5 प्रश्न पूछूंगी आपसे। यस, क्लियर है बच्चों को? यस, तो इन, इनसाइड, आउटसाइड, टू एंड ऑन का कैसे करते हैं हमने समझ लिया। तो अभी आप लोगों के साथ थोड़े प्रश्न पूछती हूँ। Yes. ओके बच्चे, रेडी हो जाइए। यस, तो आपका पहला प्रश्न है द बुक्स आर डैश द बैग। अगर आपका माइक नहीं खुल रहा है कोई बात नहीं, आप लोग चैट बॉक्स में जरूर कहिएगा। यस, तो द बुक्स आर डैश द बैग। इन, ऑन, इनसाइड, आउटसाइड के बारे में हमने देखा। मैं इसको और थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। The books are dash the bag, in the bag, on the bag, inside the bag, outside the bag. Yes, बुक्स क्या होते हैं? बुक्स का मतलब यहाँ पे किताब होता है। यस, बैग क्या होता है? एक चीज जिसमें हम चीजें रखते हैं। तो क्या कहेंगे? बैग, किताब कहाँ पे है? बैग के अंदर है कि ऊपर है? अंदर। अंदर का मतलब इन है कि क्या है? इन है कि ऑन है कि आउटसाइड है कि इनसाइड? यस, इन। इन। यस, तो आप लोगों ने सही से कहा, इन द बैग। Yes. यस, अगला सवाल, द कप इज डैश द टेबल। कप का मतलब जो हम चाय पीते हैं उसे हम कप कहते हैं। टेबल मतलब मेज। द कप इज डैश द टेबल, आउटसाइड द टेबल, ऑन द टेबल, इनसाइड द टेबल की इन द टेबल? यस, On the table.
ऑन द टेबल। On the यस table. यस, बहुत खूब। अभी देखिए अगला सवाल, द डॉग इज डैश द हाउस। द डॉग इज डैश द हाउस, तो अभी बताइए क्या रहेगा सही आंसर। द डॉग इज डैश द हाउस, आउटसाइड द हाउस, ऑन द हाउस, इन द हाउस, इनसाइड In द the हाउस। house. इन द हाउस कह सकते हैं, यस। तो अभी द डॉग इज आउटसाइड द हाउस भी आएगा अगर आपके पास एक चित्र है। यस, जैसे आप लोगों ने कहा, मैंने सही आंसर इन ही चुना है, परंतु ये आउटसाइड भी आ सकता है। अगर कुत्ता बाहर है तो आप क्या कहेंगे, कुत्ता घर के बाहर है कहेंगे, द डॉग इज आउटसाइड द हाउस कह सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो नहीं आ सकता है वो है ऑन। क्या नहीं आ सकता है, ऑन नहीं आएगा। इन आ सकता है, इनसाइड आ सकता है, आउटसाइड आ सकता है, परंतु जैसे मेरे बच्चों ने कहा, इन ही मैंने सही आंसर चूज किया है। यस, तो बच्चों इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करेंगे बच्चे। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, प्रपोजिशंस के बारे में ऐसे ही हम आगे बढ़ के चर्चा करेंगे। तो आपके विज्ञान के क्लास के लिए तैयार हो जाइए बच्चे। जय विद्याशक्ति। Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चों। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।